देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज 3 तलाक के एक अलग ही पहलू को हम आपके सम्मुख रखेंगे। कोई इसे 1400 साल पुरानी मजहबी परंपरा बताता है, कोई इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है, कोई इसके पक्ष में जिरह करता है तो कोई इसके विपक्ष में खड़ा नजर आता है। लेकिन 3 तलाक के सबसे बड़े पहलू को शायद हम सब नजरअंदाज कर देते हैं और वो पहलू है इंसानियत का, मानवता का। और आज 3 तलाक के कुछ ऐसे ही दर्द लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, जहां हम इसके मजहब की बात नहीं करेंगे, जहां पर हम इसके राजनीतिक रंग की बात नहीं करेंगे, दलीलों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इंसानियत की भाषा में सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि 3 तलाक जब किसी को मिलता है व्हाट्सएप पर, जब 3 तलाक मिलता है 5 रुपए को लेकर हुई लड़ाई पर, या 3 तलाक मिलता है जब अपनी पुरानी माशूका से दोबारा निकाह करने की इच्छा को लेकर, या 3 तलाक जब मिलता है एक के बाद एक लगातार पैदा हो रही बेटियों से नाराजगी को लेकर, तब एक महिला पर क्या बीतती है, उसके आत्मसम्मान पर कैसी ठेस पहुंचती है जब वो ना तो न्याय के लिए गुहार लगा सकती है, पति खोती है, परिवार खोती है, बच्चों के भरण पोषण के लिए दर दर भटकती है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक को मानवता के चश्मे से देखेंगे, ना ही मजहब के चश्मे से। क्या औरतों के साथ, क्या जीते जागते इंसान के साथ ये जुल्म होना वाकई में जरूरी है? आप खुद तय कीजिएगा। आज हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इन 30 औरतों का दर्द आपके सामने रखेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने दर्द रखूंगी यहां पर उस नेशनल लेवल प्लेयर का जिसने किसी के सामने हार नहीं मानी। उसने हिंदुस्तान को राष्ट्रीय पटल पर कई बार गौरवशाली महसूस कराया, लेकिन 3 तलाक के सामने वो हार गई। किसी को व्हाट्सएप पर तलाक मिला, वो कहानी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुस्लिम महिलाओं की बड़ी जंग, सर्वोच्च अदालत पर टिकी निगाहें, शुरू हो गया फैसले का काउंटडाउन। तलाक, तलाक और तलाक 3 बार जुबान पर ये लफ्ज आए और मानो एक मुस्लिम महिला के निकाह का हो गया दी एंड। देश के अलग अलग शहरों में 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाओं की लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर है। पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से मिलेगी आज़ादी, या फिर मजहब के दायरे में ढूंढना होगा इसका हल? ऐसे तमाम सवाल उन सभी लोगों के जहन में कौंध रहे हैं जिनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं की ओर से 3 तलाक के खिलाफ 7 याचिकाएं दायर की गई थीं। इस बाबत अलग से 5 रिट पिटीशन भी अदालत के सामने दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 3 तलाक असंवैधानिक है। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में 11 से 18 मई तक सुनवाई चली। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि मार्च 2016 में उत्तराखंड की सायरा बानो नाम की महिला ने 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सायरा ने 3 तलाक, हलाला निकाह और बहु विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की अपील की थी। आपको बता दें कि लंबी जिरह में सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। केंद्र सरकार ने 3 तलाक की प्रथा का विरोध किया और इसे अवैध बताया था। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी कि 3 तलाक का मुद्दा आस्था का विषय है और 1400 साल से ये प्रथा चली आ रही है। अब इन सभी दलीलों पर सर्वोच्च अदालत को अपना फैसला सुनाना है। अदालत ये तय करेगी कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है या नहीं। 3 तलाक महिलाओं की बराबरी का अधिकार का उल्लंघन तो नहीं। 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं। 3 तलाक का ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में ये फैसला एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। सबसे पहले मैं आपके सामने परिचय कराना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे साथ शुमैला जावेद हैं। शुमैला एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है, और शुमैला आज भी 3 तलाक के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। शुमैला, खिलाड़ी की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते, सबसे पहले तो ये आंसू पोंछ लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सबसे ज़्यादा मैं तलाक से परेशान इतना नहीं हुई जितना मुझे पुलिस प्रशासन ने परेशान करा है। एक के पास जा के गर्मी में बच्ची को ले के जा रही हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी लखनऊ जा रही हूँ, कभी दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक नेशनल प्लेयर के साथ ऐसा हो रहा है, बर्ताव हो रहा है कि लेकिन इन सारी परेशानियों की जड़ तो 3 तलाक ही है ना। अगर 3 तलाक नहीं मिले होते तो शायद आज एक
हंसी खुशी परिवार होता, बेटी को अपने नाना को अब्बा ना कहना पड़ता। जी सही बात है, ये 3 तलाक से ही हुआ है और बेटी पैदा होने पर हुआ, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। शादी हो गई, शादी वाले दिन उनकी बहन ने बहुत हंगामा करे मेरे घर पे कि मेरा भाई पराया हो गया तो तुमने शादी क्यों करी थी अपने भाई। उसके बाद भी इन्होंने बहुत बदतमीजी करी, मुझे टॉर्चर करने लगी। और फिर उसके बाद इन्होंने जब ज़्यादा टॉर्चर हो गया, मुझे जलाया था इन लोगों ने, जो मेरे हाथ पे अभी भी निशान है। चलिए, आपके दिल से कोई उतर गया है, आप उसको तलाक देना चाहते हैं, अलहदा मामला है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? और 3 तलाक लेने के बाद आप कितनी आसानी से दूसरा निकाह कर लेते हैं। दूसरा निकाह कर लिया उन्होंने, तो 3 तलाक के बाद एक पुरुष जो है उसे तो आज़ादी है दूसरा निकाह करने की, लेकिन महिला जो है अपने बच्चे के साथ दर दर भटकती रहे, अपने लिए न्याय की गुहार लगाती रहे। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई ठीक है, आपको नहीं रहना किसी के साथ, मत रहिए, लेकिन कम से कम सिर्फ एक शख्स के पास ही तो पूरी ताकत नहीं होनी चाहिए ना कि वो तो दूसरा निकाह करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और महिलाएं जो हैं वो पीछे यूं ही दर्द सहती रहें। आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, इतना डर, इतना खौफ? नहीं, एक्चुअली अभी 4 मई में मेरे घर पे हमला हुआ, उसके बावजूद जो मैंने देखा है पुलिस प्रशासन का रुख अपनी तरफ की, मेरे शहर का जो एसपी सिटी है मेरे खिलाफ ही क्लोजिंग लगा रहा है। उससे पहले जब मैंने केस किया उसमें एफआर उनके फेवर में, मतलब ये तो कहाँ तक उनके फेवर में चीज़ें जाएंगी। सबसे ज़्यादा तो औरतों को यही दिक्कत है कि भाई हमारे लिए कुछ है या नहीं है। सब कहते हैं कि लेडीज़ के पास ये पावर है, वो पावर है। व्हेन इट्स कम टू प्रैक्टिकलिटी, देयर इज़ नथिंग फॉर द वुमेन। शी इज़ ऑलवेज अ विक्टिम फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। देयर इज़ नथिंग फॉर हर इन द सोसाइटी। शी लॉस्ट हर रिस्पेक्ट, एवरीथिंग शी लॉस्ट। व्हाट वाज द रीज़न? नथिंग, डाउरी, which is the main cause. आपके केस में क्या था? In my case, the main case was the dowry. Secondly, I was educated. And thirdly, जब मैं अपने घर आ चुकी थी, मारपीट होने के बाद मेरा मिसकैरेज हो चुका था, मैंने केस डाल दिया। उसके बाद आप एक फर्जी फेक तलाकनामा बनाकर लगा रहे हैं, और जिसको इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों ने ये कहा कि ये तलाकनामा फर्जी हो या जायज़ हो, इट डजेंट मैटर, कि अगर आदमी ने इकरार कर लिया तो औरत को तलाक हो गई विदाउट एनी शरई वजह। बिल्कुल, बहुत वाजिब बात कही है कि आदमी ने इकरार कर लिया तो तलाक हो गया। भाई जब शादी 2 लोगों की हुई है, जब निकाह 2 लोगों का हुआ है, तो निकाह तोड़ने की ताकत सिर्फ एक के पास क्यों होगी? 5 रुपए के लिए तलाक? जी। और 3 बच्चों के बाद? जी। आपके शौहर आपसे प्यार भी करते थे? जी, वो ये तो बेटी मेरी घर पर आकर हुई, जब पे पेट में थी मेरी बेटी है। और मेरे भांजे ने पैसे मांगे, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई, दोनों भाइयों के साथ। और उन्होंने, मेरे भांजे ने 5 रुपये मांगे, कहने लगे कि पहले अपनी नानी से 1 लाख रुपए लेकर आओ। तुमसे कहा नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मन की मैं लेकर नहीं आने की, बिल्कुल नहीं लेकर आऊँ। तुम ये धमकी दे दो, इस धमकी से मैं डरने की नहीं। तुम तो तलाक कल के होते आज दे दो, मुझे क्या है। तो कहने लगे अच्छा तू इतनी वो हो रही है कि तू तलाक का जरा सा भी डर नहीं, जरा सा भी खौफ नहीं है तलाक का। मैं कि नहीं लेकर आने की, तो फिर 5 रुपए मुझसे क्यों मांग रही है? तो अपने माँ बाप से लेकर आने के बच्चों के मन की, बच्चे तुम्हारे हमारे थोड़ी नहीं है बच्चे। तो कहने लगे कि मैं कि तुम दोगे इन बच्चों को, हम कहाँ से ला के दें? नाना नानी से कब तक ला के दें? नाना नानी के यहाँ पर तो पैदा हुए 3 बच्चे हमारे, और अब ये नाना नानी इनको खिलाने के लिए भी दे, उन खर्चा उठाने के लिए भी इनको उठाएगी तुम्हारे औलाद का खर्चा। कहने लगे कि बहुत जुबान लड़ाती है तू। और फिर उन्होंने मारा पीटा, कहने लगे तलाक 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 कह के घर से बाहर निकाल दिया बिल्कुल। और आप 3 महीने की गर्भवती थी तब? जी। और ये मासूम बच्ची नाना नानी के घर पैदा हुई है? इसको देखने आए आपके शौहर? नहीं, कोई अभी तक सूरत भी नहीं देखी इसकी। क्या लगता है, मतलब उस टाइम कितना खुद के आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है? कितना बुरा लगता होगा कि आपकी अकेले की बच्ची थोड़ी है? यही तो नहीं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं पैसे ले लिए दरोगा साहब ने उनसे। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। 3 साल में। एक बार खड़े हो जाएंगे आप? हाँ, मैं आपका नाम जान सकती हूँ अगर आपको? क्यों नहीं, डर नहीं है मैडम, डरना नहीं है। अब शादी के बाद ही मुझे उनके अवैध संबंधों का पता चला था कि जिस औरतों के साथ रहते थे वो। मेरी सास को मैंने अपने सास से इस बारे में बताया तो कहती थी जाएगा कहाँ, आएगा तो रात को घर पे ही, 50,000 भी लगेंगे तो तुझे तलाक दिलवा कर आऊंगी अपने बेटे से। ये मेरी सास का कहना था। चलिए, जब एक औरत ही ऐसा सोचेगी तो बाकी दूसरों से क्या उम्मीद करें? तो फिर 8वें महीने में मारपीट के मुझे घर से निकाल दिया था। आप 8 महीने की गर्भवती थी? ये मेरा बेटा मेरे मायके में हुआ था। और तलाक कब दिया? तलाक लास्ट नवंबर की बात है, 21 नवंबर में मुझे उन्होंने फोन पे तलाक बोला था। जब मैं घर पे, फोन पे तलाक बोल दिया? फोन पे तलाक बोल दिया था, जब मैंने सुना तक नहीं था ठीक से। और उसके बाद में आप इसे गोदी में ले लीजिए जी। उसके बाद उन्होंने मुझे ये फतवा ला के दिया
मौलवी साहब से लिखवा के फतवे में क्या लिखा है? फतवे में उन्होंने हलाले वाली बात लिखी है। ऐसा आदमी के पद के लिए हलाला करूं मैं जिस आदमी ने मुझे 3 साल में नहीं समझा, उस आदमी के लिए यानी कि क्या लिखा है कि आपको दोबारा अगर अपनाएंगे, मतलब कि शादी करना चाहते हैं? उन्होंने मेरी इद्दत भी कराई। मतलब एक शख्स जो खुद के जिसके अवैध संबंध हैं वो पहले 3 तलाक देता है और अपनी पत्नी को फिर दोबारा अपने बच्चे के खातिर अगर अपनाएगा तो सोच के देखिए उसी पत्नी को हलाला से गुजरना होगा। तो सवाल यही है कि एक ऐसा शख्स जिसका खुद का चरित्र ठीक नहीं है, उस शख्स के साथ दोबारा रिश्ता अगर कायम करना हो अपनी औलाद की खातिर तो हलाला के दंश से गुजरना होगा। जरा सोच के देखिए कि परिवार में बेटी की इज्जत आबरू के लिए, बहू बेटी की इज्जत आबरू के लिए क्या कुछ कर नहीं गुजरते हैं लोग। और यहाँ पर अगर पुरुष गुस्से में है और उसके बाद उसने तलाक दे दिया है तो उसके साथ दोबारा रिश्ता कायम करने के लिए महिला की ही इज्जत को तार तार होना है, क्योंकि उसे हलाला करना है। पुरुष हलाला करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी 2 बेटी हो गई और इसी बड़ी बेटी के दिल में सुराग था, इसी आधार पर उन्होंने तलाक दे दिया कि हम इलाज नहीं करा पाएंगे इतना। वाह, मतलब अपने ही औलाद के दिल में सुराख है तो अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के अंश के लिए खड़े होने की बजाय आप तलाक दे देंगे। तलाक देकर निकाल दिया बेटी के साथ, दोनों बेटियों के साथ। और 1 साल हो गया मेरे तलाक को, मैं अपने मायके में रह रही हूँ। ऐसे आदमी के लिए आपको वाकई में आपका मन है कि उसके साथ रहें? नहीं, चलो मैं तो बीवी थी उसकी और वो तो उसका खून था, वो अपनी औलाद का ऐसे मरते वक्त में नहीं हुआ साथ दिया उसने। मेरी बेटी कई बार उसने फ़ोन करा, पापा हमें देख लो, हम दिल्ली में ले गए हैं, राम मनोहर लोहिया में 5 बार दिखा के लाई हूँ वहाँ पर। और खुद बेटी ने फ़ोन करा, पापा मुझे देख लो, मुझे आपकी याद आती है, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि 6 साल लड़की है ना मेरी बड़ी वाली। उस शख्स ने कभी फ़ोन नहीं करा, ना कभी देखने आया। और तो वो मेरे लिए क्या, अपने औलाद का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो पाएगा। इसके मतलब मैं जाना क्या, उसके बारे में सोचना ही मैं गलत समझती हूँ ऐसे इंसान के लिए। लेकिन ऐसे इंसान को सज़ा तो मिलनी चाहिए। सज़ा होना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है कानून से और सरकार से कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और ऐसे इंसान को ज़रूर सज़ा मिले। ऐसी सज़ा मिले कि सारी ज़िंदगी याद रखें और आने वाले जो भी मर्द हैं सारे याद रखें कि हमारी ये गलती पे इतनी सज़ा हमें मिलती है। खड़े हो जाएं। मेरे साथ मेरे बच्चों के लिए मुझे छोड़ा गया 4 जनवरी को। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी दुल्हन में। इतना पुराना रिश्ता तोड़ दिया? जी, 8 साल चल रही है। अय्याशी कहनी है। मेरे शौहर के अवैध संबंध हैं लड़कियों से, औरतों से, और ख़ुद के रिश्तों में भी हैं उसके। ये चीज़ मुझे शादी के बाद पता भी चली, लेकिन मुझे एक बार जब घर बस जाता, औरत नहीं चाहती कभी वो रिश्ता टूटे। वो अपने ऊपर पूरी मैं अपनी जिम्मेदारी से उस रिश्ते को चलाती रही, लेकिन उसे ये करना था। उसकी माँ कहती थी कि ना औलाद है ना कुछ है और हम क्या ऐसे ही इन लोगों को पालते रहेंगे। मेरे शौहर का कहना है तू तो मिट्टी का ढेर है, तू वो पेड़ है ना फल की ना फूल की, बंजर ज़मीन है। यानी आप क्योंकि आपकी संतान नहीं हो सकती थी, बच्चे नहीं हो सकते थे, और ये क्या डॉक्टरी जांच में साबित हो गया था कि आप ही को बच्चे नहीं हो सकते? हो सकता है आपके पति में दिक्कत हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डॉक्टर ने कहा मेरी ट्यूब बंद है तो मैंने क्या बच्चा गोद ले लो, उसको भी अनाथ कोई बच्चा है उसे नाम मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, हमें औलाद मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वो औलाद मतलब लेने के तैयार नहीं कि हराम की है किसकी, मैं कैसे ले लूँ, मुझे अपना खून चाहिए, मैं दूसरी शादी करूँगा। तो माँ यही कहती थी कि मैं छुड़वा दूँगी, 50,000 रुपये मुँह पर पड़वाऊँगी और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। और दूसरी शादी हो गई? अभी नहीं हुई है, दूसरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अभी ना मैंने जो कानूनी कार्रवाई करी है उसमें कोई हल नहीं निकला है। आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर आप खड़े हुए जरा, अगर चीज़ें कोडिफाइड होंगी, अभी पुलिस भी हाथ डालने से कतराती है, पुलिस को भी लगता है कि भाई इस्लाम का मामला है, अलग तरह से शरीयत कानून है, वो भी डरते हैं कि भाई कुछ मामला गड़बड़ा ना जाए। अगर ढंग से कानून बनेगा तो शायद पुलिस भी आपकी सुनवाई करेगी। जी, मतलब सही कानून बनना चाहिए इन लोगों के लिए, इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जो भी ये कर रहे हैं इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और अगर सज़ा इनको, अगर मतलब सरकार कोई सही सज़ा निकाले, अगर सज़ा नहीं निकालती है तो मतलब हम लोग के साथ हुआ है तो हम, हमारे बाप भाई या हम लोग जो भी इनसे मतलब जो भी इनका करें तो मतलब उसकी हमें फिर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या सजा देना चाहेंगे अगर आपको सजा देने का हक हो, जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया? हम, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा करा है। मतलब मेरे हस्बैंड मतलब उनकी गर्लफ्रेंड जो है उससे अब शादी करना चाह रहा है, मतलब पहले ही करना था, अगर पहले ही करनी थी शादी तो मुझसे फिर शादी क्यों करी? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बोले ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उनकी वजह से मिसकैरेज हुआ मेरा। ये बच्चा ना हो तो परेशानी और हो तो परेशानी। तो 3 तलाक के दर्द आपने देखे, देश के अलग अलग हिस्सों से कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, अत्याचार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हथियार एक ही इनके सपनों का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो है
3 तलाक, जिसने एक औरत को इतना मजबूर और लाचार बना दिया है। और इसीलिए इनकी गुहार यही है कि कम से कम हमें बराबरी का मौका दीजिए। हमारे साथ नहीं रहना है, संबंध खत्म करने हैं कीजिए, लेकिन कम से कम एक तरफा फैसला करने का अधिकार पुरुष को मत दीजिए।